बिहार सरकार को कुछ भी नहीं मिलता है तो वो लोग गुटखा को बैन कर देते हैं। हमारी सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि उनको ये नहीं दिख रहा है कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था कितने खस्ते हाल में है। और जब भी नीतीश सरकार को कुछ करना होता है तो वो लोग कोई ऐसा चीज खोजते हैं जिस पर मजाक बनाया जा सके। हमको लगता था कि ये लोग सीरियस हैं, लेकिन अब बिल्कुल लगने लगा है कि इन लोगों में सीरियसनेस नाम की कोई चीज नहीं है। फिलहाल एक खबर आई है। खबर यह है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू से बनाने वाले सभी प्रकार का गुटखा और पान मसाला को बैन कर दिया है। बिहार में अब कोई भी ना गुटखा खा पाएगा ना गुटखा बेच पाएगा। बस हमको इतना पता नहीं लग पा रहा है कि यह संभव कैसे होगा, क्योंकि अगर आपको ठीक ठीक याद है तो नीतीश जी ने 2019 में ऐसा ही एक फैसला लिया था। उस वक्त हम दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे थे और वहीं से इसका विरोध किए थे। विरोध इसीलिए क्योंकि यह संभव नहीं है कि बिहार जैसे राज्य में आप गुटखा को बैन कर दें। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था को इस बात की बहुत चिंता है कि लोग गुटखा खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पीएमसीएच के सीढ़ी पर किसी आदमी का लाश पड़ा हुआ रहेगा और उसको कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग को इस बात की चिंता है कि अगर आप गुटखा खा लेंगे तो आप मर जाएंगे। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए नीतीश जी गुटखा के बाद हो सकता है कि रसगुल्ला को बैन कर देंगे, क्योंकि वो खाने से डायबिटीज होता है। और उसके बाद नीतीश जी कहेंगे कि चिकन नहीं खाना है क्योंकि वो भी तो एक जीव है। और उसके बाद वो कह सकते हैं कि आप चप्पल मत पहनिए क्योंकि धरती मां पर चप्पल पहनकर चलना गुनाह है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। कल हम हेलीकॉप्टर पर बैठकर एंकरिंग किए थे, लेकिन आज गुटखा बिना खाए एंकरिंग कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने बैन कर दिया है। अगर आपको यह समझना है कि सरकार कैसे बेफिजूल का काम करती है तो आप नीतीश जी के काम को देख लीजिए। आपको यह क्लियर हो जाएगा कि एक सरकार कैसे एक राज्य को धीरे धीरे गड्ढा में ढकेलती है। आप ये भी समझ जाएंगे कि किसी राज्य को कैसे गुटखा और शराब में उलझाकर वास्तविक विकास से दूर रखा जा रहा है। उनको लगता है कि लोग पागल हो जाएंगे ऐसे फरमान को सुनकर और इस पर बहस करने लग जाएंगे, और हम लोग ऐसा करते भी हैं। हालांकि हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को एक संदेश के रूप में लें कि गुटखा और शराब के बाद नीतीश सरकार ये बताए कि उन्होंने क्या किया है। स्वास्थ्य विभाग ने जो आदेश जारी किया है उसमें यह लिखा गया है कि गुटखा और पान मसाला में तंबाकू और निकोटीन मिलाकर बेचना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और साहब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है और कहा है कि ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं हो सकती है। अब हमको एक बात का जवाब दे दीजिए हुजूर, आप जब 2019 में गुटखा बैन किए थे तो आखिर बिहार के हर गुमटी में गुटखा कैसे मिल रहा था? हो सकता है कि आपका अधिकारी भी गुटखा खाता हो, जो पुलिस वाला को चेकिंग करने का जिम्मा दिया गया हो वो भी खाता हो। 2019 के अगस्त में आपका यह आदेश आया कि आप गुटखा नहीं खा सकते हैं और नहीं बेच भी सकते हैं। 2020 के अगस्त तक यह आदेश जारी रहा, लेकिन इस बीच हम भी कई बार गुटखा खरीदे, खुद के लिए नहीं दूसरे के लिए। और एक सवाल हमको पूछना है कि रजनीगंधा गुटखा में आता है कि नहीं। अगर आता है तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन बाबू को समझा दीजिए कि अपने टेबल पर रजनीगंधा ना रखें। रखेंगे तो हो सकता है कि पीयूष जी को खाने का मन कर जाए और हम उनको रोक भी नहीं पाएंगे। बाकी आपका यह नया फरमान बिहार के विकास में कितना सहयोग करेगा ये हमको नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग आपको गुटखा बैन करने की सलाह दे रहा है, उस स्वास्थ्य विभाग से आप क्यों नहीं पूछते हैं कि बिहार में डॉक्टर की कमी के लिए क्या किया जा रहा है? वही स्वास्थ्य विभाग क्या आपको यह बताता है कि आपके यहां नर्स नहीं है? वही स्वास्थ्य विभाग क्या आपको इस बात से रूबरू नहीं करवाता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर घटिया है? और अगर नहीं करवाता है तो समझ लीजिए कि आपके स्वास्थ्य विभाग में जितना लोग है सब गुटखा खाता है, तंबाकू मिलाकर खाता होगा, इसीलिए दिन भर नशा में रहता है। एक और सवाल है मेरे पास, जो दुकान वाले के पास गुटखा बचा हुआ है वो दुकान वाला बेचेगा कि नहीं? अगर बेचने में पकड़ा जाता है तो उस पर क्या सजा होगी? एक और सवाल इसमें यह जुड़ जाता है कि जो गुटखा कंपनी गुटखा बनाती है और उसके पास बिहार में ज्यादा स्टॉक हो गया तो वो क्या गुटखा नहीं बेचेंगे? क्या अपना पैसा बर्बाद कर लेंगे? और क्या दुकानदार को अपना स्टॉक खत्म करने का मौका दिया जाएगा? और इसी में एक और सवाल है कि मान लीजिए कि स्टॉक खत्म करने के नाम पर गुटखा ज्यादा बेचा जाने लगा और किसी युवा को गुटखा खाने का लत लग गया और आपके बैन करने के बाद उसको गुटखा नहीं मिला और वो आत्महत्या कर लिया, तब गुनहगार कौन होगा नीतीश जी?
आपको लग रहा होगा कि हम पागल वाला बात कर रहे हैं। जी हुजूर, हम बिल्कुल पागल वाला बात कर रहे हैं, क्योंकि आप भी कोई अच्छा बात नहीं कर रहे हैं। आपके स्वास्थ्य विभाग को गुटखा पकड़ने के अलावा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपके यहां ऑक्सीजन का सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं। उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपके यहां सरकारी अस्पताल में कितने आईसीयू का बेड है, और इतना करने के बाद भी अगर उनके पास फुर्सत मिल जाए तो किसी गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देख लीजिए, और अगर वहां ताला लटका हुआ नहीं मिला तो बोलिएगा। स्वास्थ्य विभाग का काम असल में राज्य के स्वास्थ्य सुविधाओं को देखना होता है, लेकिन हम गुटखा और शराब के पीछे पड़े हुए हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि गुटखा और शराब पीने से नुकसान नहीं होता है, लेकिन आप गुटखा और शराब में उलझाकर वहां के वास्तविक मुद्दों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आप सच में इस बात को लेकर सीरियस होते तो जब 2019 में गुटखा पर बैन लगाया गया था तो बिहार में किसी गुमटी में गुटखा उस वक्त के बाद नहीं मिलना चाहिए था। आप लोग घोषणा कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का नया नया तरीका खोज रहे हैं। हेलीकॉप्टर से दारू पकड़ रहे हैं, ड्रोन से गुटखा पकड़ लीजिए, और अपराधी को पकड़ने के लिए मोटरसाइकिल खरीद लीजिए। अपराधी को हेलीकॉप्टर से पकड़ने के बजाय आप अपने पुलिस वाले को टूटा हुआ जीप देते हैं जो 28 साल पुराना होता है। वो शायद किरासन तेल से जलता होगा, क्योंकि पेट्रोल तो उसमें डाल आप नहीं ही सकते हैं। क्या नीतीश जी, ऐसा फरमान आपकी सरकार ला रही है कि हम जैसे पत्रकारों को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म छोड़कर बकवास करने कैमरा पर आना पड़ रहा है। बाकी जिसमें आपको मजा आ रहा है आप वो करिए, हमको भी इसमें खूब मजा आ रहा है, क्योंकि शुरू मजबूरी में किए थे और अब आप ही की तरह हमको मजा आने लगा है। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा, फैसला कैसा है यही बताइएगा। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।